अंकित अपने परिवार के साथ एक शादी में शामिल होने के लिए गांव आया था। शादी का माहौल बहुत रंगीन और खुशी से भरा हुआ था। दिन भर ढोल नगारों की आवाज, रिश्तेदारों का हंसी मजाक और खाने की महक से गांव का माहौल अलग ही लग रहा था। अंकित का बचपन का दोस्त अमन भी उसी शादी में मौजूद था। दोनों कई साल बाद मिले थे और शादी के कामों के बीच वक्त निकालकर अपने पुराने दिनों की बातें कर रहे थे। शाम का समय था, बारात आ चुकी थी और दूल्हा घोड़ी पर बैठा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ नाच रहा था। अंकित और अमन ने भी इस खुशी में जमकर डांस किया। शादी का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। जब सब खाने पीने और आराम करने लगे तो अंकित और अमन ने सोचा कि बाहर थोड़ा टहल आते हैं। गांव के खेतों के पास रात में ठंडी हवा का एक अलग ही मजा होता है। चल अमन, थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, अंकित ने कहा। लेकिन भाई, ये जगह नई है और रात में बाहर जाना सही रहेगा? अमन ने संकोच किया। डर मत, मैं हूं नन। बस पास के खेतों तक चलते हैं, अंकित ने उसे भरोसा दिलाया। दोनों धीरे धीरे बात करते हुए खेतों की ओर बढ़ने लगे। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। चारों ओर से झिंगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से आती किसी कुत्ते की भौंक सुनाई देती थी। खेतों तक पहुंचने के बाद अंकित और अमन ने वहां बैठकर बातें शुरू कर दी। अचानक उन्हें दूर एक रोशनी दिखी। यह क्या है? इतनी रात को खेत में कौन हो सकता है? अमन ने हैरानी से पूछा। शायद कोई किसान या चरवाहा होगा, अंकित ने लापरवाही से कहा। लेकिन रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। जैसे ही रोशनी करीब आई, उन्होंने देखा कि ये एक लालटेन लिए हुए एक बुजुर्ग आदमी था। वह आदमी खामोशी से उनके पास आया और कहा, इतनी रात को बाहर घूमना ठीक नहीं, वापस चले जाओ। अमन ने घबराकर कहा, हम तो बस थोड़ा टहलने आए थे। बुजुर्ग ने कोई जवाब नहीं दिया और लालटेन के साथ वापस अंधेरे में चला गया। अरे, ये तो अजीब आदमी था, अंकित ने कहा। लेकिन जैसे ही दोनों लौटने के लिए मुड़े, उन्हें फिर वही रोशनी दिखी। इस बार रोशनी उनके बिल्कुल करीब थी। अंकित और अमन ने ध्यान से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वह रोशनी अब हवा में तैर रही थी। ये कोई इंसान नहीं था। अचानक एक कटी हुई हंसी की आवाज ने उनकी रीढ़ में ठंडक भर दी। ये क्या है? ये तो कोई इंसान नहीं है, अमन ने डरकर कहा। अंकित ने उसे खींचा और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने भागना शुरू किया, रास्ता बदलने लगा। जो रास्ता उन्हें गांव की ओर ले जाना चाहिए था, वह अब उन्हें घने जंगल की ओर ले जा रहा था। दोनों ने रुककर इधर उधर देखा। खेत अब कहीं नहीं दिख रहे थे। चारों ओर बस घने पेड़ और अंधेरा था। अंकित, ये क्या हो रहा है? हम कहाँ आ गए? अमन ने कांपते हुए पूछा। अंकित खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी उन्हें पास से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग फिर से उनके सामने खड़ा था। लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून बह रहा था। मैंने कहा था, वापस चले जाओ, वह चीखा। अंकित और अमन ने बिना कुछ सोचे भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अब खत्म हो चुका था। उनके सामने एक गहरी खाई थी। पीछे मुड़ने पर उन्होंने देखा कि अब उनके चारों ओर कई आकृतियां तैर रही थीं। कुछ औरतें, कुछ बच्चे, और वे सभी हवा में झूल रहे थे। उनकी आंखें जल रही थीं और उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। अमन ने अचानक याद किया कि उसकी दादी ने कहा था, छलावे का जाल तोड़ने के लिए भगवान का नाम लेना। उसने तुरंत अंकित से कहा, अपनी आंखें बंद करो और मंत्र बोलो। दोनों ने वहीं खड़े होकर राम राम का जाप करना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया, वह सारी आकृतियां दर्द भरी चीखें मारने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। अचानक उनके सामने वही खेत और गांव का रास्ता दिखाई देने लगा। दोनों किसी तरह हांफते हुए वापस शादी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने सारी बात परिवार वालों को बताई। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, ये छलावा है। ये उन्हीं को जाल में फंसाता है जो बिना इजाजत रात को खेतों में घूमते हैं। पहले भी कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं। अमन और अंकित ने तय किया कि अब रात को कभी बिना वजह बाहर नहीं जाएंगे। इस घटना ने उन्हें जीवन भर का सबक सिखा दिया। ये शादी तो हमेशा याद रहेगी, अंकित ने हंसते हुए कहा, लेकिन अंदर से वह अब भी उस रात के आतंक को भुला नहीं पा रहा था। विवेक की कहानी। विवेक एक शहर में रहने वाला आम लड़का अपने गांव बहुत कम जाता था, लेकिन इस बार उसे एक जरूरी काम के सिलसिले में वहां जाना पड़ा। गांव, जहां कच्ची सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता था और चारों ओर जंगल फैले हुए थे, हमेशा से एक रहस्यमयी जगह लगती थी।
गांव पहुंचने पर विवेक का स्वागत उसकी बूढ़ी दादी ने किया। उसने पुराने घर की मिट्टी की खुशबू महसूस की। विवेक दिन भर गांव वालों से अपने काम की बातें करता रहा। शाम ढलते ही उसने महसूस किया कि गांव में रात को बाहर निकलने से लोग कतराते हैं। जब उसने दादी से इस बारे में पूछा तो दादी ने चुपचाप खाना परोस दिया और कहा, रात को ज्यादा सवाल जवाब मत करना, जो देखो उससे नजरें बचाकर निकल जाना। विवेक को दादी की बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात को विवेक ने अपनी फाइल में कुछ काम पूरा करने का सोचा, लेकिन घर में अचानक बिजली चली गई। उसे टॉर्च लेकर खिड़की के पास जाना पड़ा। बाहर चांदनी रात थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी हरन थी। तभी उसने देखा कि घर के सामने वाले पीपल के पेड़ के पास एक परछाई खड़ी है। विवेक ने ध्यान से देखा। वह एक औरत थी। उसके बाल खुले हुए थे और वह सफेद साड़ी में थी। औरत का चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं। अचानक औरत ने विवेक की तरफ देखना शुरू कर दिया। उसके होंठों से एक भयानक हंसी निकल रही थी। विवेक घबराकर पीछे हट गया और खिड़की बंद कर ली। वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही विवेक ने दादी से रात की बात बताई। दादी ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह वही है। गांव के लोग उसे चुड़ैल कहते हैं। पीपल के पेड़ के पास रात में मत जाना। वह जिसकी भी जान लेती है, उसकी आत्मा भी उसी पेड़ से बन जाती है। विवेक ने इसे दादी की किसी पुरानी कहानी समझकर हंसी में टाल दिया। दूसरी रात विवेक का एक दोस्त उसे गांव के तालाब के पास मिलने बुलाता है। दोस्त ने कहा था कि उसे विवेक की मदद चाहिए। विवेक बिना कुछ सोचे वहां पहुंच गया। तालाब के पास कोई नहीं था, सिर्फ चिंगुरों की आवाज और हल्की ठंडी हवा। विवेक ने चारों तरफ देखा और दोस्त को आवाज दी, अरे कहाँ हो तुम, मजाक मत करो। तभी अचानक उसे वही औरत तालाब के पास दिखी। इस बार वह विवेक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। विवेक का खून जैसे जम गया हो। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे वह जड़ हो गया। औरत की आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं। उसके होंठों से खून जैसा कुछ छपक रहा था। विवेक ने हिम्मत जुटाई और दौड़ने की कोशिश की। वह किसी तरह गांव के मंदिर तक भागा। मंदिर के घंटों की आवाज सुनते ही वह औरत गायब हो गई। अगले दिन विवेक ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि वह औरत असल में गांव की एक लड़की थी, जिसका नाम सुहानी था। उसे कुछ साल पहले धोखे से मार दिया गया था और उसकी लाश को पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया गया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। क्या उसे शांति मिल सकती है? विवेक ने पूछा। तब ही जब कोई उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने का साहस करे, लेकिन यह आसान नहीं है। वह हर किसी को अपनी जान लेने पर मजबूर कर देती है। एक बुजुर्ग ने कहा। विवेक ने ठान लिया कि वह सुहानी की आत्मा को शांति देगा। उसने दादी से पूजा का सामान लिया और पीपल के पेड़ के पास गया। रात का समय था और चारों तरफ घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, वह औरत फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसकी चीखों ने पूरे गांव को हिला दिया। विवेक ने खुद को मजबूत बनाया और मंत्र पढ़ता रहा। औरत ने उसे रोकने की कोशिश की। कभी वह विवेक के चारों ओर घूमती, तो कभी उसके चेहरे के पास आकर अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से डराने की कोशिश करती। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। उसने पूजा पूरी की। जैसे ही अंतिम मंत्र खत्म हुआ, औरत ने एक आखिरी बार चीख मारी और गायब हो गई। सुबह होते ही विवेक ने महसूस किया कि गांव का माहौल बदल चुका है। पीपल का पेड़ अब शांत था और गांव वालों के चेहरे पर राहत थी। दादी ने विवेक को गले लगाकर कहा, तूने जो किया वह बड़ा काम था। सुहानी को अब शांति मिल गई है। विवेक शहर लौट आया, लेकिन उसके दिल में गांव और वहां बिताई वो डरावनी रातें हमेशा के लिए बस गईं। विवेक ने खुद से पूछा, क्या सच में भूत होते हैं या ये सब हमारे डर का खेल है? शायद जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन जो विवेक ने महसूस किया वह असली था। जय शहर में पढ़ाई के लिए गया था, लेकिन जब भी वक्त मिलता वह अपने गांव लौट आता। इस बार वह फसल कटाई के समय पर गांव आया। दिन भर के काम के बाद रात को आराम करने के लिए समय कम ही मिलता था। गांव में उसका परिवार एक बड़ा खेत संभालता था, जो गांव के किनारे जंगल के पास फैला हुआ था। जय अक्सर गांव के खेतों में देर रात तक काम करने से डरता था, लेकिन इस बार फसल कटाई की जल्दी थी। उस रात चांदनी फैली हुई थी, लेकिन आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। जय ने घर पर बैठकर सोचा, अभी जाकर पानी का पंप चालू कर दूं तो सुबह खेत गीले मिलेंगे, काम जल्दी निपट जाएगा। माँ ने मना किया,
रात को खेत मत जाना, कुछ ठीक नहीं लगता इन दिनों। लेकिन जय ने माँ की बात को हंसी में उड़ा दिया। वह अपनी बाइक पर बैठा और खेतों की ओर निकल पड़ा। खेत पर पहुंचते ही जय को महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। आमतौर पर रात में खेतों में सन्नाटा होता है, लेकिन आज हवा में अजीब सी सरसराहट थी। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिल रही थीं और कभी-कभी दूर से किसी की हंसी सुनाई देती थी। जय ने सोचा, शायद मेरा दिमाग खेल खेल रहा है। वह पंप चालू करने के लिए झाड़ियों के पास गया। वहां पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। जय ने पंप चालू किया और वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। खेत के दूसरी ओर एक औरत खड़ी थी। वह सफेद कपड़ों में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जय ने आवाज लगाई, कौन है वहां? इतनी रात को खेत में क्या कर रही हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। जय को डर महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से कहा, मैं पूछ रहा हूं, कौन हो तुम? औरत अचानक रुक गई और अपने सिर को एक अजीब कोण पर घुमाने लगी। उसकी आंखें अब चमकने लगी थीं। जय ने बाइक स्टार्ट की और तेजी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। औरत अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल किसी इंसान जैसी नहीं थी। जय ने घबराकर अपनी बाइक वहीं छोड़ दी और खेत के अंदर दौड़ने लगा। भागते हुए उसे किसी ने पीछे से पुकारा, रुक जाओ जय। उसने मुड़कर देखा तो वही औरत अब हवा में तैर रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी चीखों ने पूरी रात को थर्रा दिया। जय ने किसी तरह खुद को बचाते हुए गांव के मंदिर तक भागा। वहां वह बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के पास पाया। जब वह होश में आया तो उसने सब कुछ बताया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वह आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि एक विधवा महिला की थी, जिसे सालों पहले इसी खेत में जिंदा जला दिया गया था। वह औरत आज भी अपने खेत पर किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं कर पाती, बुजुर्ग ने कहा। जय ने तय किया कि उसे इस आत्मा का सामना करना होगा, नहीं तो खेत पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसने गांव के पुजारी से मदद ली। अगली रात जय और पुजारी ने खेत पर पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा शुरू हुई, आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वह और ज्यादा डरावनी थी। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था और उसकी चीखें रात को चीर रही थीं। आत्मा ने पूजा रोकने की कोशिश की। उसने हवा में पत्थर फेंके, पेड़ों को हिलाया, लेकिन जय और पुजारी डटे रहे। पूजा के अंत में पुजारी ने आत्मा से कहा, तुम्हें अब इस दुनिया से मुक्त होना होगा। तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अब तुम्हें शांति की तलाश करनी चाहिए। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर उसने एक दर्द भरी चीख मारी और गायब हो गई। अगली सुबह खेत पहले की तरह शांत और सामान्य था। जय को अब कोई डर नहीं था। उसने महसूस किया कि आत्मा को शांति मिल चुकी है। इस घटना ने उसे सिखाया कि हर जगह की अपनी कहानियां और रहस्य होते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शायद मैं कभी उस रात को भूल न पाऊं, लेकिन मैंने जो सीखा वह मेरी जिंदगी का हिस्सा रहेगा, जय ने खुद से कहा।